Hello students, in this video we will solve problems 7 to 10 based on pressure volume diagram, that is PV diagram of chapter 26 Laws of Thermodynamics of the book Concepts of Physics Part 2 written by Dr. S.C. वर्मा। इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस सी वर्मा साहब का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 26 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम्स 7 to 10 का कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे, जो क्लास 11 फिजिक्स के अलावा नीट, आईआईटी जेई एंड अदर प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आईआईटी जेई एंड नीट में पीवी डायग्राम्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स यूजुअली पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का एक्सरसाइजेज का पीवी डायग्राम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को पहले मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 इज फिगर 26 कैपिटल E2 shows 3 paths through which a gas can be taken from a state A to a state B. Calculate work done by the gas in each of the 3 paths. इस प्रॉब्लम में डायग्राम फिगर 26E2 में एक गैस को 3 पाथ्स से, 3 रास्ते से होकर इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक, दैट इज स्टेट ए से स्टेट बी तक ले जाया जाता है। तो इन ऑल थ्री पार्ट से होकर वर्क डन बाय द गैस, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट इन दिस डायग्राम, दैट इज इट इज ए पीवी डायग्राम। प्रेशर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस व्हाइल वॉल्यूम इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। प्रेशर को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया गया है इस डायग्राम में, पीवी डायग्राम में, जबकि वॉल्यूम को वाई एक्सिस के अलोंग सपोज किया गया है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन अलोंग पाथ ACB, दैट इज फ्रॉम A to B। सिस्टम इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B में पहुंचता है, तो उसके 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है ACB, दूसरा रास्ता है A to B एंड तीसरा रास्ता है ADB। तो पहले ACB पाथ के लॉन्ग A से B तक, स्टेट A से स्टेट B तक पहुंचने में कितना वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट कर दिया जाए। सो वर्क डन अलोंग पाथ ACB, दैट इज इन पाथ ACB WACB equals to WAC work done along path AC plus work done along path CB. So WAC plus WCB. WAC, we know that work done by the system or by the gas at constant pressure is given by P multiplied by delta V, that is pressure multiplied by change in volume. For ACB, volume is constant. Volume is 10 cc. Along path AC, volume is constant 10 cc, but pressure changes from 10 kilopascal to 30 kilopascal. So it is a along path AC, it is a isochloric process. Isochloric process में volume constant होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू P इनटू डेल्टा V। सो सिंस चेंज इन वॉल्यूम इज 0, सो वर्क डन इज 0। सो वर्क डन अलोंग पाथ AC इज 0। वर्क डन अलोंग पाथ ACB, दैट इज फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू इनिशियल स्टेट B, तो हम 2 पार्ट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। That is WAC plus WCB is equal to WACB. But work done along path AC, that is volume is constant, which is 10 cc. So change in volume is equal to 0.
although pressure is changing from 10 kilopascal to 30 kilopascal. हालांकि प्रेशर चेंज कर रहा है 10 kilopascal से 30 kilopascal, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो चेंज इन वॉल्यूम फॉर्मूला में वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज P multiplied by delta V. So delta V is equal to 0. So work done is equal to 0 along path AC. So it is 0 plus, and work done, now work done along CB. Work done along CB is at constant pressure. The process in which pressure remains constant is called isobaric process. So it may be isobaric process along CB. Pressure is 30 kilopascal and volume changes from 10 cc to 25 cc. 30 kilopascal कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम गैस का चेंज हो रहा है, बल्कि इंक्रीज कर रहा है. यहाँ चेंज इंक्रीज के रूप में है. वह सी पॉइंट से बी पॉइंट, सी पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 10 सीसी है, 10 सीसी. सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, जबकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 25 सीसी है. तो 10 सीसी से वॉल्यूम बढ़ करके 25 सीएम हो गया. तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वो आप डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस इज P multiplied by delta V. So P is here 30 kilopascal. So WCV we can write P pressure as 30 kilopascal as 30 into 10 to power 3 pascal. किलो को हमने 1 kilo is equal to 10 to power 3, 1000. So 30 kilopascal to 30 multiplied by 10 to power 3 multiplied by change in volume is 25 to 10 cc to 25 cc. वॉल्यूम में चेंज हो रहा है. तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V is equal to फाइनल वॉल्यूम that is 25 cc minus initial volume 10 cc. So it is 25 minus 10 and cc को कन्वर्ट कर दिया जाए मीटर क्यूब में, कन्वर्ट कर दिया जाए ऐसा यूनिट में. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. 1 cc that is 1 centimeter cube, 1 cm cube is equal to 10 to power minus 6 meter cube. Now we will get 30 multiplied by 10 to the power 3. 25 minus 10 is 15 multiplied by 10 to the power minus 6. 10 to power plus 3 से 10 to power minus 3 का 10 to power minus 6 का minus 3 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. So it is 10 to power minus 3. Now 15 multiplied by 30 that is 450 multiplied by 10 to the power minus 3 that is 0.450 joule. Answer. So work done by the gas, by the system, along path ACB from initial state A to final state B. गैस को इनिशियल स्टेट A से B तक पहुंचने में ACB पाथ के अलॉन्ग टोटल वर्क डन कितना हुआ करना पड़ा. टोटल वर्क डन WAC इक्वल्स टू 0.450 जूल. दिस इज द आंसर. फर्स्ट पार्ट के अलॉन्ग हमने आउट ऑफ 3 पार्ट्स 1 पार्ट ACB के अलॉन्ग वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो हमने कैलकुलेट कर दिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन अलॉन्ग direct path, direct path AB and then along path ADB. So in the direct path, that is initial state A to final state B, work done by the system or gas is WAB along path AB is again using the formula pressure multiplied by change in volume. So P into pressure multiplied by change in volume. प्रेशर 10 kilopascal है A पॉइंट पर, A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है 30 kilopascal है, एंड वॉल्यूम पॉइंट A के कॉरस्पॉन्डिंग 10 cc है, जबकि B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 25 cc है. यहाँ भी 2 प्रेशर है, देयर आर 2 प्रेशर्स 10 kilopascal एंड 30 kilopascal. यहाँ प्रेशर में भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला जो हमारा है वर्क डन बाय द गैस, उसमें हम एक ही प्रेशर यूज करते हैं. एट कांस्टेंट प्रेशर P, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज P इंटू डेल्टा V. सो अभी दोनों प्रेशर का, अभी सिचुएशन में यहाँ 2 प्रेशर्स हैं, तो दोनों प्रेशर का एवरेज लेना होगा. तो एक प्रेशर है 10, दूसरा प्रेशर है 30, दैट इज 10 प्लस 30 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज किलो पास्कल है. एंड चेंज इन वॉल्यूम होगा 10 cc टू 25, that is 25 minus 10. So WAB equals to average pressure of 10 kilopascal and 30 kilopascal is 10 plus, that is P multiplied by delta V, P average multiplied by delta V. So P average is 10 plus 30 upon 2 multiplied by 10 to the power 3
this is P average multiplied by change in volume is 10 cc to A to B. A point के corresponding volume 10 cc है, B point के corresponding 25 cc है. So it is 25 minus 10 cc है. इसको भी फिर से again convert कर लिया जाए मीटर क्यूब में. So 1 cc 1 centimeter cube is equal to 10 to power minus 6 meter cube. Now we have 30 plus 10, that is 40 by 2, that is 20. So we have 20 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by 25 minus 10 is 15 multiplied by 10 to the power minus 6. फिर अब इसमें भी यहाँ पर भी 10 टू पावर प्लस 3 का प्लस 3 पावर 10 टू पावर माइनस 6 के माइनस 3 पावर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो फिर से एक बार यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 6 के जगह 10 टू पावर माइनस 3 उस टर्म में. एंड 15 इंटू 20 300. 15 इंटू 20 300 multiplied by 10 to the power minus 3, that is again we get 0.300, that is 0.30 multiplied by 0.30 minus 3 है 10 to power minus 3. तो उसे हम 10 to power plus 3 नीचे डिनोमिनेटर में ले जाकर कर सकते हैं, that is 1000. तो 300 का 300 के 2 पावर 20 से 1000 के 2 पावर 1000 का 20 कैंसिल हो जाएगा. 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे तो 3 by 10 that is 0.3 और 0.30 that is 0.30 means we can write it as 0.3 joule. So work done by the gas along the direct path AB, that is initial state A to initial final state B is 0.3 joule. जब भी पीवी डायग्राम में अगर प्रेशर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वॉल्यूम वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, तो जब भी प्रेशर के दो वैल्यूज हों तो उनका एवरेज वैल्यू लिया जाता है. तो इस ढंग के प्रॉब्लम में जब दो प्रेशर हो, 2 प्रेशर्स हो, तो उनका एवरेज प्रेशर लिया जाता है, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगा. क्योंकि प्रेशर का एक ही वैल्यू होगा. तो P1 P2 का 2 प्रेशर है, तो 2 प्रेशर्स है, तो उनका एक ही वैल्यू P एवरेज P1 प्लस P2 बाई 2. यहाँ पर भी 10 किलो पास्कल प्लस 30 किलो पास्कल अपॉन 4 हमने किया. नाउ इन लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस. और गैस को सिस्टम भी कहा जा सकता है. सिस्टम का एग्जांपल गैस है. तो अब वर्क डन, तो गैस और सिस्टम एक ही चीज है. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस अलोंग पाथ ADB और इन पाथ ADB फ्रॉम इनिशियल स्टेट or initial point A to final state B. So in third part W ADB work done along path ADB from initial state A to final state B is WADB. We can write WADB and it will equal to the sum of, या भी 2 पार्ट में 2 पार्ट्स में इसको हम सम कर सकते हैं इस वर्क डन को. ADB पाथ के लॉन्ग वर्क डन को वर्क डन अलोंग पाथ AD प्लस वर्क डन अलोंग पाथ DB दोनों के सम के रूप में. तो WAD प्लस WDB. AD कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर एक ही प्रेशर है 10 किलो पास्कल, और कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम 10 cc से 25 सेंटीमीटर क्यूब और 25 cc इंक्रीज करता है. तो फॉर्मूला इज वर्क डन by the gas in this case is P multiplied by delta V. So P is 10 kilopascal. WAD is equal to P into delta V, that is 10 kilopascal, that is 10 into 10 to power 3 pascal multiplied by change in volume is 10 cc to 25 cc. Final volume minus initial volume, that is 25 minus 10. 25 minus 10. अब इसे सेंटीमीटर क्यूब में है. सेंटीमीटर का पावर 3 that is सेंटीमीटर क्यूब के रूप में एक्सप्रेस किया गया है. सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब. तो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 cm क्यूब 1 cc इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. सो इट इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. दिस इज वर्क डन अलोंग पाथ AD प्लस वर्क डन अलोंग पाथ DB. अब DB के अलोंग जो वर्क डन होगा वह कांस्टेंट वॉल्यूम 25 cc 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम पर, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस का प्रेशर 10 किलो पास्कल से इंक्रीज होकर के 30 किलो पास्कल हो जाता है.
तो यह प्रोसेस डीबी प्रोसेस भी एसी प्रोसेस जैसा ही आइसोकोरिक प्रोसेस है, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है. सो फॉर्मूला इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम along dB is equal to 0 since it occurs at constant volume 25 cc. So work done along this path, that is along part dB is work done by the gas along part dB is again 0. So plus W dB is equal to 0. So we have 10 into 10 to power 3, 10 into 10 to the power 3. We can write it as 10 to power 4 also, multiplied by 25 minus 10, that is 15, multiplied by 10 to the power minus 6. अब 10 to power plus 3 से 10 to power minus 6 भी कैंसिल होकर के बचेगा 10 to power minus 3. So 15 into 10 is 150. So it is 150 multiplied by 10 to the power minus 3 जूल. यहाँ पर भी यूनिट जूल होगा वर्क का. ऐसा यूनिट में हमने जो डाटा गिवन था उसे हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया है. सो इट इज 150 into 10 to power minus 3 जूल. दैट इज वी कैन राइट इट एज 0.150 जूल या सिंपली 0.15 जूल. सो वर्क डन along path ADB equals to 150 into 10 to power minus 3 joule, that is 0.15 joule. Problem 8 is when a system, that is gas, is taken through the process ABC or path ABC shown in figure 26E3, that is in PV diagram. 80 joule heat is absorbed by the system and 30 joule of work is done by it. If the system does 10 joule of work during the process or path ADC, how much heat flows into it, that is how much heat flows into the system gas during the process, that is during the process ADC or along path ADC. जब किसी सिस्टम गैस को उसके इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी तक प्रोसेस एडीसी द्वारा और पाथ एडीसी के लॉन्ग ले जाया जाता है, तो सिस्टम गैस के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हीट 80 जूल है एंड सिस्टम के द्वारा गैस के द्वारा किया गया वर्क डन प्रोसेस एडीसी, दैट इज पार्ट एडीसी के लॉन्ग 30 जूल है. यदि सिस्टम को प्रोसेस एडीसी और पाथ एडीसी के लॉन्ग मूव कराया जाता है उसके इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन सी तक, तो इसमें इस प्रोसेस में दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस एडीसी कितना हीट फ्लो करेगा और कितना हीट एब्जॉर्ब होगा सिस्टम के द्वारा, वह मालूम करना है. जबकि इस प्रोसेस में एडीसी प्रोसेस में सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन 10 जूल है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. तो इन द प्रोसेस ABC, दैट इज along path ABC, जब सिस्टम को उसके इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन सी में ले जाया जाता है, मूव कराया जाता है, तो वह प्रोसेस एबीसी है, पाथ एबीसी है. तो इस सिचुएशन में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज दैट इज डेल्टा क्यू इज गिवन 80 जूल एंड वर्क डन and 30 joule of work is done by it, and work done by the system is 30 joule. So delta W is equal to 30 joule. अब इसके हेल्प से दैट इज डेल्टा Q इक्वल टू 80 जूल एंड डेल्टा W इज 30 जूल. इसके हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज कर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे.
एंड चूंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वह सिस्टम के इनिशियल स्टेट ए एंड फाइनल स्टेट सी पर डिपेंड करता है, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब एबीसी पाथ के लॉन्ग एंड एडीसी पाथ और प्रोसेस के लॉन्ग, बोथ प्रोसेसेस एबीसी एंड एडीसी के लॉन्ग इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम होगा। तो हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव change in internal energy of the system of the gas is delta U equals to delta Q minus delta W. Since first law of thermodynamics is delta Q equals to delta U plus delta W. सिस्टम को सप्लाई किया गया हीट डेल्टा क्यू है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा यू का सम जो होता है वह जो हीट सप्लाई किया गया सिस्टम को डेल्टा क्यू के इक्वल होता है, और डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस एंड डेल्टा यू के डेल्टा डब्ल्यू के सम के, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू के सम के इक्वल होता है। डेल्टा क्यू का वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर डेल्टा यू from the first law of thermodynamics, delta U change in internal energy of the system बराबर delta Q minus delta W. Delta Q is given in this process that is along path ABC 80 joule minus 30 joule, that is 50 joule. 50 joule is the internal energy along the process ABC or along the path ABC, and it will be the same for the another path, another process ADC. इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम के इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस पाथ से सिस्टम को उसके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है इंटरनल एनर्जी, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है। इसलिए सेकेंड प्रोसेस एडीसी और एडीसी पाथ के लिए भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना ही होगा, डेल्टा यू इक्वल टू 50 जूल। इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और कहें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी along path ABC, and it will be the same for the another path ADC. Now in the process or along the path ADC, अब दूसरा जो प्रोसेस ADC है, दूसरा पाथ ADC है, जिसमें कि सिस्टम को उसके इनिशियल पॉइंट A से फाइनल पॉइंट C तक और इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट C तक ले जाया जाता है, मूव कराया जाता है। तो इन द प्रोसेस और पाथ ADC 10 joule of work during the process ADC. The system does 10 joule of work. इसमें सिस्टम कितना करता है वर्क 10 जूल का। So it is given delta W work done by the system को हम delta W से डिनोट कर रहे हैं। तो delta W इक्वल टू गिवन 10 जूल। तो इस प्रोसेस में सिस्टम मतलब एडीसी प्रोसेस में पाथ एडीसी के लॉन्ग सिस्टम गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा यह मालूम करना है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो इस प्रोसेस में भी उतना ही है 50 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज आल्सो 50 जूल। देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज अगेन यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर से एक बार पुनः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया जाए तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस work done by the system delta W. Therefore delta U is 50 joule plus delta W is given in the process ADC. The process is ADC, that is along path ADC. Delta W is 10. So heat absorbed by the system in the process ADC or along path ADC is 50 plus 10 that is 60 जूल। तो सिस्टम गैस हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा 60 जूल एब्जॉर्ब करेगा जब उसे पाथ एडीसी के अलोंग प्रोसेस एडीसी के द्वारा इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी तक ले जाया जाता है।
तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू इक्वल टू 60 जूल, जबकि प्रोसेस एबीसी के लॉन्ग, पाथ एबीसी के लॉन्ग हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितना था, 80 जूल था। जबकि तो हम देख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पाथ पर डिपेंड करता है। बोथ प्रोसेसेस के लिए एबीसी एंड एडीसी के लिए हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अलग अलग है, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कवर्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम its change in a state, that is from initial state to final state. When the system is brought from initial state to final state, internal energy of the system does not depend on the path. It depends on internal energy of the system only depends on the initial state. Here initial state is a small a, and final state in this problem final state is C of the system. Now problem 9. 50 calorie of heat is supplied to take a system from the state A to the state B through the path ACB as shown in figure 26E4. Find the quantity of heat to be supplied to take it, that is take the system or gas from a state A to a state B via or through the path ADB. इस प्रॉब्लम में किसी सिस्टम और गैस को 50 कैलोरी का हीट सप्लाई कर उसे सिस्टम को, गैस को इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी तक ले जाया जाता है पाथ एबीसी के अलोंग, दैट इज प्रोसेस एसीबी के द्वारा, जिसे फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है 26E4 में। फाइंड द, तो क्वांटिटी ऑफ हीट को मालूम करना है, फाइंड करना है जब सिस्टम को कितना क्वांटिटी ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा जिससे कि वह सिस्टम गैस इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी तक मूव कर जाए, चला जाए। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। In this PV diagram, which is represented in figure 26E4, pressure is taken along y-axis while volume is taken along x-axis. Pressure is expressed in kilopascal along y-axis, while volume is expressed in cc, that is centimeter cube, along x-axis. इस प्रॉब्लम में सिस्टम गैस के वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि प्रेशर को वाई एक्सिस के लॉन्ग किलो पास्कल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अलोंग पाथ ए सी बी जब सिस्टम को इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी तक मूव कराया जाता है, ले जाया जाता है, व्हेन द सिस्टम इज मूव फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी अलोंग पाथ ए सी बी, heat supplied to the system is 50 calories. So along path ACB, heat supplied to the system, that is delta Q equals to 50 calorie. इसे हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, दैट इज नियरली 4.2 जूल। सो वी कैन राइट इट एज 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 कैलोरी है तो इसे जूल में कन्वर्ट किया गया। 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 कैलोरी 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल विच इज अप्रोक्सीमेटेड एज 4 राउंड ऑफ करके 4.2 जूल लिखा जा सकता है एक कैलोरी का वैल्यू। 50 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 इट इज 210 जूल। तो सिस्टम को पाथ एडीबी के लॉन्ग स्टेट ए से स्टेट बी तक ले जाने में, मूव कराने में अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई किया गया है वह 210 जूल हो गया एसआई यूनिट में।
now we have to calculate total work done along path ACB, and then we will evaluate total work done along path ADB, and but internal energy of the system along both paths will be the same. इंटरनल एनर्जी चूंकि स्टेट फंक्शन है, सिस्टम के इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए बोथ प्रोसेसेस और बोथ पाथ्स एसीबी एंड एडीबी के लॉन्ग इंटरनल एनर्जी सेम होगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम होगा। तो हम इस प्रोसेस में पाथ एसीबी के लॉन्ग चूंकि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम को सप्लाई किया गया हीट का अमाउंट दिया है, तो हम अगर एसीबी पाथ के लॉन्ग टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम along path ACB, so WACB we can write it as delta W, total work done along the path ACB. WACB equals to delta W equals to WAC plus WCB। इस वर्क डन को भी हम ए से बी तक जो वर्क डन किया जाएगा पाथ एसीबी के अलोंग सिस्टम के द्वारा, तो उसे वर्क डन अलोंग पाथ एसी प्लस वर्क डन अलोंग पाथ सीबी दोनों के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों के एडिशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब WAC वर्क डन अलोंग पाथ एसी इज वी कैन कैलकुलेट इट प्रेशर बाय यूजिंग द फॉर्मूला P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। तो प्रेशर इज 50 किलो पास्कल corresponding to point A or also for point C. So WAC is 50 multiplied by 10 to the power 3 किलो पास्कल को हमने कन्वर्ट कर दिया पास्कल में, 1 किलो इज इक्वल टू 10 to power 3 1000, so 50 किलो पास्कल इज 50 multiplied by 10 to power 3। फॉर्मूला फॉर वर्क डन वी नो दैट डेल्टा W इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V। तो उस फॉर्मूला का यूज करते हुए P 50 into 10 to power 3 multiplied by change in volume from 200 cc to 400 cc. So it is change in volume delta V is equal to final volume minus initial volume। change in volume को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करके घटा करके, दैट इज 400 minus 200 cc, 1 cc is equal to 10 to the power 1 centimeter Q is equal to सेंटीमीटर का पावर 3 cm to the power 3 is equal to 10 to power minus 6 meter cube, that is 10 to the power minus 6 meter cube plus WCB work done along path, work done by the system along path CB from C to B, from this work done is performed at constant volume 400 cc। क्योंकि C से B तक सिस्टम के द्वारा वर्क डन जो किया जाएगा जिससे कि सिस्टम फाइनल स्टेट B तक पहुंच जाएगा, मूव कर जाएगा, तो यह कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो फिर से एक बार आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो फार्मूला में वर्क डन का फार्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम C के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 400 cc है वॉल्यूम एक्सिस पर, दैट इज एक्स एक्सिस पर, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, इसलिए वर्क डन अलोंग पाथ CB, वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग पाथ CB कितना होगा, 0 होगा। सो इट इज WCB is equal to 0, so it is plus 0। Now it is 50 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by 400 minus 200 is 200 multiplied by 10 to the power minus 6, 10 to power plus 3 से 10 to power minus 6 का minus 3 पावर कैंसिल होकर के minus 3 बचेगा, एंड यहाँ पर 200 में 2 0 है, 200 का 2 0 एंड 50 का 1 0 भी, दैट इज 10 to power 2 multiplied by 10, that is 10 to power plus 3, 10 to power minus 3 से कैंसिल हो जाएगा, therefore we will left with 5 into 2 that is 10, so 10 joule। total work done along path ACB is delta W, WACB equals to delta W equals to 10 joule। now it is very easy to calculate change in internal energy of the system along path ACB। अब आसानी से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी
इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q minus delta W. Delta Q is given in this process. पाथ ACB के लॉन्ग जो हीट्स सप्लाई किया जाता है गैस को, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम is 50 calorie, that is 210 joule. So delta Q is 210 joule minus delta W, work done is 10 joule. So it is 210 joule minus 10 joule, that is 200 joule. So change in internal energy 200 joule along path ACB हम लोगों ने कैलकुलेट किया. और चूंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ सेकेंड पाथ एडीबी के लॉन्ग भी इतना ही होगा, 200 जूल ही होगा. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलोंग पाथ एडीबी विल बी द सेम, दैट इज 200 जूल. एसीबी के लॉन्ग चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया 200 जूल. इंक्रीज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा यू अलोंग path ACB we have calculated it as 200 joule, and it will be the same along the path ADB, that is along the path ADB change in internal energy will also be 200 joule. Now we have to calculate total work done by the system along path ADB, and it can be also calculated in the similar fashion as we have done in the first case. Work done along path ADB, इसे हम फाइंड कर सकते हैं, that is WADB equals to work done along the path AD plus work done along the path DB. So now along we have to move the system from its initial position A to final position B. सिस्टम को गैस को उसके इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी तक मूव कराना है. तो अब दूसरे पार्ट सेकेंड पाथ एडीबी के लॉन्ग, तो इस पाथ के लॉन्ग टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अलोंग पाथ एस एडीबी work done by the system along path ADB is WADB equals to can be written as delta W equals to work done along path AD, that is WAD plus WDB plus work done along path DB. Work done along path AD is at will be at constant volume. Volume is volume corresponding to point A and point D is 200 cc. So again the change in volume in this process along path AD is 0. So work done by the system along path AD at constant volume 200 cc is 0. So WAD is 0 plus now WDB. Now work done by the system along path DB, that is from D to B, which is denoted by the symbol WDB. अब डी से बी तक जो वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा, जिसे हम WDB से रिप्रेजेंट किए हैं, उसका वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 200 सीसी है वॉल्यूम एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एंड बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 400 सीसी है. तो वॉल्यूम यहाँ चेंज हो रहा है 200 सीसी से 400 सीसी. तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 400 माइनस 200, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट for this process, that is along path DB, that pressure is 155 kilopascal. So formula for work done along path DB is WDB is equal to P multiplied by pressure multiplied by change in volume. Pressure is 155 kilopascal, that is 155 into 10 to the power 3 pascal, multiplied by change in volume is 400, delta V is 400, final volume minus initial volume 200 and cc है cubic centimeter. 1 cc is equal to 1 centimeter cube is equal to 10 to the power minus 6 meter cube. Now we have 155 WADB, W work done along path ADB
WADB equals to delta W along second part ADB equals to 155 multiplied by 10 to power 3 multiplied by 400 minus 200. 400 में से 200 घटा लिया गया तो 200 that is 200 multiplied by 10 to power minus 6 प्लस 3 10 to power प्लस 3 से 10 to power minus 6 का minus 3 पावर कैंसिल हो गया minus 3 बचा. अब यहाँ पर 155 multiplied by 2 155 multiplied by 2 that is 310 and 200 है तो 20 और होगा 20 मतलब 20 और भी होगा that is 31,000 155 multiplied by 200 is 31,000 that is 31 into 10 to power plus 3 and it is 10 to power minus 3. कैंसिलेशन के बाद बचा है 10 to power 3 से 10 to power minus 6 कैंसिल होकर के कैंसिलेशन के बाद 10 to power minus 3 बचा है पावर. अब यहाँ पर प्लस 3 31 into 10 to power 3 31,000 है तो 30 है 31 into 10 to power 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 to power minus 3 यह कैंसिल हो जाएगा that is 31 जूल. That is work done by the system along the path ADB is 31 joule. WADB equals to that is delta W equals to 31 joule. It is 31 joule. Now we can calculate heat supply to the system along path ADB because internal energy of the system along path ADB will equal to that of along the path ACB that is 200 joule. ACB path के along जब सिस्टम A से B तक मूव करता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U 200 जूल ऑब्टेन किया था. यहाँ पर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पार्ट दूसरे सेकेंड पार्ट ADB के लॉन्ग भी उतना ही होगा मतलब 200 जूल ही होगा. सो यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स along for the path ADB we have delta Q heat supply to the system along path ADB equals to delta U increase in internal energy और change in internal energy of the system जो कि सेम है both paths के along delta U plus delta W that is work done along the path ADB is 31 joule. So it is change in internal energy of the system is 200 joule plus 31 joule that is 231 joule. It is 231 joule heat supply to the system along path ADB सेकेंड पार्ट ADB के along जो सिस्टम को हीट सप्लाई किया जाएगा वह कितना आ गया डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W 200 प्लस 31 दैट इज 200 इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि बोथ पार्ट्स के लिए दोनों पार्ट्स के लिए ACB एंड ADB के लिए सेम होगा. एंड वर्क डन बाय द सिस्टम along path ADB 31 जूल 231 जूल. इसे कैलोरी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू approximately equal to 4.2 joule. Therefore 231 joule is equal to 231 upon 4.2 calorie. 1 calorie is equal to 4.2 joule. Therefore 1 joule is equal to 1 upon 4.2 calorie. So now we can obtain it as 2310 upon 42 231.4.2 से डिवाइड कर दिया गया जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि बुक में आंसर कैलोरी में दिया है तो इसलिए हमने कैलोरी में कन्वर्ट किया. अदरवाइज जूल में भी आंसर अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है. नाउ 231 upon 4.2 calorie is equal to 2310 that is 2310 upon 42 and it will equal to 55 calorie.
55 calorie. Answer. So heat supply to the system along the path, second path ADB is equal to either 231 joule or 55 calorie. Now problem 10, last problem of this video. Calculate the heat absorbed by a system in going through the cyclic process shown in figure 26E5, that is in PV diagram. This PV diagram represents a cyclic process in which the initial state and final state of the system coincide. साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम का गैस का इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कोइंसाइड कर जाता है, एक ही पॉइंट पर होता है, एक ही जगह पर होता है. देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो. इसलिए सिस्टम का और गैस का इंटरनल एनर्जी में चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, इसलिए कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है, कोइंसाइड कर जाता है. देयरफॉर change in internal energy of the system in the cyclic process is zero. Delta U is equal to zero in this process. In this process, change in internal energy of the system, delta U equals to zero. Therefore, heat absorbed by a system is totally utilized in work done. इसलिए सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में कोई सिस्टम गैस के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हीट वह टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रॉब्लम में हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस कैलकुलेट करना है. तो यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू. फर्स्ट लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है, इसलिए केवल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा. तो जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू. एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस केस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस सर्किल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब पीवी डायग्राम का क्लोज पाथ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. एंड if the direction of closed path in PV diagram is in anti-clockwise direction, there will be work done on the system and in that case work done will be negative. यदि PV diagram में closed path का डायरेक्शन एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो सिचुएशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा एंड वर्क डन उस सिचुएशन में नेगेटिव होगा. लेकिन इस डायग्राम में, इस पीवी डायग्राम में फिगर 26E5 में पीवी डायग्राम का क्लोज पाथ सर्किल है जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो देयर विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम. और इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, गैस के द्वारा सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाएगा और वह वर्क डन पॉजिटिव सपोज किया जाता है. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, जो हीट्स एब्जॉर्ब होगा सिस्टम के द्वारा वह टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है. एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस केस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम. सो राइट डाउन एरिया अंडर heat absorbed by the system delta Q is equal to work done by the system in this case, and it is equal to area under PV diagram, pressure volume diagram के अंदर जो एरिया फॉर्म होता है तो उसका एरिया होगा. यहाँ एरिया क्या है? क्लोज पाथ सर्किल है. एरिया दैट इज एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल. एरिया ऑफ द सर्किल वी नो पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, एंड रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू हाफ टू दैट ऑफ द डायमीटर. सर्किल का रेडियस उसके डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज d/2. अगर इसे d के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग दैट इज प्रेशर
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम चेंज इन प्रेशर 300 100 टू 300 प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो 300 माइनस 100 हम ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, करेगा चेंज इन प्रेशर को। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 300 माइनस 100 एंड along y एक्सिस दैट इज along वॉल्यूम एक्सिस, y एक्सिस के along वॉल्यूम है, तो उस डायरेक्शन में वॉल्यूम को सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर टू द पावर 3 में एक्सप्रेस किया गया है। तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 300 माइनस 100 सीसी दैट इज 200 सीसी ऑब्टेन हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वर्टिकल डायमीटर होगा उसके द्वारा। ऑल दो सर्किल में हॉरिजॉन्टल डायमीटर एंड वर्टिकल डायमीटर का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि प्रेशर रिप्रेजेंट है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड है, तो दोनों अलग अलग चीज है, बोथ आर सेपरेट क्वांटिटीज और डिफरेंट क्वांटिटीज। दैट इज x along x axis it is pressure, along y axis it is volume. Now so pi r square area of the circle, area under PV diagram is circle area, that is area of the circle pi r square, that is pi multiplied by d by 2, r radius is equal to d by 2 in the whole square। डायमीटर लेने से क्या होगा कि चेंज इन प्रेशर x एक्सिस के along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड y एक्सिस के along चेंज इन वॉल्यूम हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू pi by 4 multiplied by d square, and d square can be written as pi is that is pi by 4 multiplied by d square can be written as capital D into capital D, D into capital D। first D मतलब सिंबल ऑफ डायमीटर, वह प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन प्रेशर को, एंड सेकेंड जो D है वह चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का जो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा y axis के along। Therefore we have delta Q equals to delta W, heat absorbed by the system is equal to work done by the system equals to pi is value of pi is 3.14 22 by 7 upon 4 multiplied by capital D into capital D, D square को हमने रिप्रेजेंट किया। कैपिटल D is first D represents horizontal diameter represents change in pressure, that is 300 minus 100, that is 200 kilopascal, that is 10 to power 3 pascal। So change in pressure is along x axis is 300 minus 100, that is 200 kilopascal, that is 200 into 10 to power 3 multiplied by next D, that is capital D, that is vertical diameter along y direction represents change in volume। So change in volume is again 300 minus 100, that is 200, and cc, that is 10 to power minus 6 meter cube। So change in volume is 300 minus 100, that is 200 cc, that is 200 into 10 to the power minus 6 meter cube। Now it is 4 से 200 को कैंसिल करा दिया जाए, that is 50, and 10 to power 3 से 10 to power minus 6 का minus 3 पावर कैंसिल होकर के minus 3 हो गया। now it is 200 का 2 0 है and 50 का 1 0, that is 5 into 200 into 50, that is 10 into 10 to power 3, तो 3 0 10 to power minus 3 जो 10 to power minus 6 का पावर में बचा हुआ है आफ्टर कैंसिलेशन 10 to power plus 3 से, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बच गया कितना, 5 into 2 that is 10 multiplied by 3.14 multiplied by 10, that is 31.4 joule answer। This is heat absorbed by the system in the cyclic process, which is totally utilized in वर्क डन। सिस्टम के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब होगा वह टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस इज 0 एंड इट इज 31.4 जूल आंसर।
Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.